बेल्ट्रॉन की नई भर्ती आई है और इसमें बहुत लोगों को ये डाउट है कि बेल्ट्रॉन की जो सैलरी है वो कैसे मिलेगी। और सबसे बड़ा ये डाउट है कि इन हैंड सैलरी जो होगी वो कितनी होगी, यानी कि कितना कट के आपके जो होगा वो अकाउंट में सैलरी आ जाएगा, कितना पीएफ कटेगा और कितने अनुसार से जो होगी गवर्नमेंट आपको टैक्स काटेगी। तो इन सभी बातों का हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं कि क्या क्या जो है बेल्ट्रॉन के सैलरी के रिगार्डिंग जो है वो क्या क्या यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, यानी कि किसके द्वारा सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेल्ट्रॉन की तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। पूरे बातों को अच्छे तरीके से समझेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर सैलरी स्ट्रक्चर आज हम बात करने वाले हैं, और ये सैलरी स्ट्रक्चर कैसे चलेगा और किस अनुसार से सैलरी जो है बेल्ट्रॉन जो है वो अपने एम्प्लॉय को देती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक यहाँ पर फिगर लगा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग हमें सभी बातों को समझना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, आंकड़ा देखिए 1 से लेकर के टोटल 42। अब ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आप जानते हैं कि जो एज है बेल्ट्रॉन का फाइनल भरने का 59 ईयर्स तक, आप फाइनली जो है 59 ईयर्स तक जो है वो बेल्ट्रॉन को भर सकते हैं, ठीक है। और जो मिनिमम एज है वो आपकी कितनी है, तो 18। तो 18 आपका मिनिमम एज है और 59 जो है आपका मैक्सिमम एज है। मैक्सिमम एज इतने तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 18 to 59 इयर्स तक जो वैकेंसी आप भर सकते हैं, तो उसमें सबकी सैलरी जो है वो अलग अलग तरीके से तैयार की जाती है। अगर आपने 30 वर्ष में सैलरी ज्वाइन की है तो आपको कितने सैलरी जाते जाते लास्ट तक कितनी सैलरी आपकी हो जाएगी, इन्हीं सब बातों को अब देखिए आप। तो सबसे पहले आपने जान लिया कि 18 से लेकर के 59 वर्ष तक के जो है यहाँ पे लोग, उनको नौकरी करने का यहाँ प्रावधान दिया गया है। अब सैलरी कैसे मिलेगी ये बात को जानते हैं। अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी, इन हैंड सैलरी कितनी आपकी बनेगी, इसी बातों का हम नॉलेज लेते हैं। आपका पीएफ कितना कटने वाला है और टैक्स वगैरह जो होगा वो किस अनुसार से कैलकुलेट किया जाएगा, वो इसी बात को समझेंगे। तो देखिए एक तरह का लगा हुआ है 42 इयर्स। अगर आप यहाँ पर से 59 वर्ष का है, ठीक है ना, और 59 से 18 वर्ष जाएंगे तो इस तरीके से अगर आप पहले वर्ष मान लेते हैं कि आपकी जो जॉब लगी है वो आपकी जॉब जो है वो पहले वर्ष में, यानी कितना सैलरी मिलेगा। अगर आपने पहला वर्ष में अगर सैलरी की बात करेंगे, आप कभी भी जॉब को मतलब ज्वाइन करें, लेकिन पहला जो सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है, कितना भी एज आपका क्यों ना हो। आप सोच रहे होंगे कि हम 35 वर्ष हैं तो क्या 35 वर्ष वाला मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको पहला जो आप जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पहला जो मिलेगा सैलरी वो फर्स्ट नंबर स्लॉट में जो लिखा हुआ है वही सैलरी आपकी बनेगी। जैसे आपको 25,209 रुपए इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रति वर्ष 10% की इसमें वृद्धि के साथ होगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि इधर जो लिखा हुआ है वो वर्षों की संख्या है, यहां लिखा हुआ है आपका प्रति वर्ष 10% की वृद्धि। आप देख रहे होंगे इसी डाटा में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि दिखाई गई है। अगला जो लिखा हुआ है लाइन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से काटी गई राशि प्रति माह। ये जो आपको टैक्स वगैरह देना होगा वो इसके आउटसोर्सिंग जो है उससे ये कट जाएगा आपका टैक्स। उसके बाद जो होगा वो ईपीएफ ईएसआई कटौती की राशि प्रति माह ये दिखाया गया है। जो आप ईपीएफ भरते हैं तो आपका जब आप लास्ट कर लेते हैं, अपने जॉब को खत्म कर लेते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो आपको ये राशि जो है फाइनली प्रदान कर दी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे पास डाटा दिया गया है कि अकाउंट में जो है टोटल सैलरी कितनी मिलेगी। तो अगर आप मान लेते हैं कि बेल्ट्रॉन में पहले साल, यानी आप इस साल से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, आप इस साल से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको 25,209 रुपए का पूरा सैलरी मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो राशि है वो 5,890 कट जाएगी। उसके बाद ईपीएफ के रूप में आपका जो होगा वो 2,075 रुपए ईपीएफ के माध्यम से आपको काट लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि अकाउंट में टोटल सैलरी कितनी मिलेगी, तो बहुत लोगों को डाउट है कि 20,000 सैलरी मिल जाती है। तो 20,000 सैलरी जो होगी वो नहीं मिलेगी, वो 17,244 मिलेगी वो पहले साल के लिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट ईयर के लिए जो सैलरी आपका मिलेगा, जैसे मान लिया जाए आप इस वर्ष ज्वाइन कर लिए हैं
ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें कितना सैलरी मिलेगा पहले वर्ष में, तो जो आपको कट के आएगा वो 17,000 मात्र 244 रुपए ही आपके अकाउंट में आएगा। बाकी बनता तो ग्रॉस जो है वो 25,209, बाकी इन चीजों में कटिंग कर लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप दूसरे लेवल पर बढ़ते हैं, यानी कि फर्स्ट से सेकंड पे आते हैं, यानी दूसरे महीने में अगर आप आते हैं, तो लिखा हुआ है प्रति वर्ष जो है वो 10% की वृद्धि की जाएगी। आप एक बहुत ध्यान से इस बात को देखेंगे, अगर प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की जाएगी, तो यहां पर जो लिखा हुआ है कितना है, देखिए पहले वर्ष में सैलरी 25,209। अगर आप इसका 10% निकालेंगे, ठीक है, तो आप जानते हैं परसेंटेज निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, तो कितना बनेगा 25,000 पॉइंट में 9 आ जाएगा, 25,20.9 आएगा, एकदम नॉर्मल बात है। अब इसमें जो जब हम जोड़ देंगे, यानी कि 25,209 में हम 25,20 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास जो लगभग सैलरी आ जाती है, देखिए आप ध्यान से 277.9 आ जाता है। अप्रोक्सीमेशन लगाकर अगर बात किया जाए तो 277,230 यहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो इन हैंड आपको, मतलब कि पूरा काट के नहीं, ये टोटल सैलरी जो इंक्रीमेंट आपका होगा उस तरह से आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी आपकी सैलरी पूरी बनेगी। तो दूसरे ईयर जब आप आएंगे ना, तो दूसरे ईयर जो होगा वो 10% का वृद्धि हो जाएगा, और जैसे ही 10% का वृद्धि होगा, तो अब एक और डाउट है यहाँ पर, क्लियर करिए कि क्या आप सोच रहे होंगे कि पहले वर्ष जितना कटा था उतना ही कटेगा? नहीं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो काटी गई राशि है वो फिर से बढ़ जाएगी अगले साल, और जो ईपीएफ होगा वो भी आपका इसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, और फिर जो इन हैंड सैलरी अकाउंट में जो आने वाला है वो भी 18,968 हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगले वर्ष जब फिर से आप 27,730 को निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे, तो इतना 30,000 सैलरी बन जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 33,000 सैलरी बन जाएगा, और जब हम फाइनल की ओर आते हैं, आप इसी तरीके से प्रति वर्ष अपने में आप क्या करिए, वृद्धि करते जाइए 10% का, और जैसे ही जब आप वृद्धि कर लेंगे पूरा, तो आप 42 साल मैक्सिमम जो होगा वो आप 42 साल का जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही का ही डेटा वो उपलब्ध किया गया है, क्योंकि 59, ठीक है, 59 वर्ष लास्टली एज होता है, और 42 वर्ष तक आते आते आपका जो सैलरी होगा वो क्या हो जाएगा, 12,55,035। ये आपका इन हैंड सैलरी नहीं होगा, ये ग्रॉस सैलरी है, आपका टोटल सैलरी इतना होगा। अब जब हम बात करते हैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपकी इतनी राशि जो है वो कट जाएगी, और ईपीएफ में भी इतना राशि जो होगा वो आपको कटेगा, और इन हैंड सैलरी जो होगा वो आपको इस तरह से कुछ दिखता हुआ रहेगा, और ये प्रति माह के लिए हमने ये वेतन बताया है, ठीक है। अब आप सोचिए कि 40-42 साल के हो जाएंगे तो बहुत कितना दिन समझ में ये बात आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आपकी सैलरी थी जो हमने समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है, और किस तरह से आपकी जो सैलरी होगी वो बनेगी आप देख लिए होंगे, और इसके बाद जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सैलरी जो होगी वो आपकी बनेगी, और आपको बहुत तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि देखिए एक बात तो है, बेरोजगारी बहुत चरम पे है, और अगर ये भी इतना भी सैलरी अगर आपको मिल रहा है तो वो बहुत ही ठीक रहेगा, क्योंकि कम से कम ना से अच्छा तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाए वो बेटर रहेगा। तो इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, आप समझ सकते हैं कि इसमें 60 नंबर का जो होगा वो कंप्यूटर का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सेम डे आपका इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग लिया जाएगा। तो जो लोग जैसे ऑप्ट करेंगे उन्हीं को वही देना है। जैसे मान लिया जाए कि आपने इंग्लिश टाइपिंग भरा है तो आपको सिर्फ इंग्लिश देना है, और अगर आपने हिंदी टाइपिंग भरा है तो आपको हिंदी देना है। अगर आपने दोनों प्रेफर किया है तो आपको दोनों टाइपिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि जो दोनों भरेंगे उनको जो प्रेफरेंस है वो कुछ ज्यादा ही मिलेगा, और उनको मतलब कि जॉब में प्राथमिकता जो है वो प्रदान की जाएगी। अगर दो लोगों का टाई अप होगा तो ज्यादा जो होगा दोनों लिए रहेंगे, मार्क्स अगर भी सेम रहेगा तो दोनों वाले को ज्यादा अच्छा घोषित किया जाएगा और उसको जो है आगे की ओर ले जाया जाएगा, ठीक है। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। बाकी हमने एक वीडियो इसके थ्रू बनाया है, पूरा वीडियो एक पहले ही बनाकर रखा हुआ है कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, टाइपिंग जो है मंगल फॉन्ट पे होगा, ये सब हमने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका है और आपको बताए हैं इस बारे में। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसको बिल्कुल शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।